क्या नरेंद्र मोदी अब तक के इंडिया के सबसे खराब प्राइम मिनिस्टर है? बीजेपी ने क्या किया? मोदी जी डिक्टेटर है, उनके खिलाफ कोई बोलेगा चलो बेटा अंदर। और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया जो इन लोगों को नहीं पता, या फिर ये लोग सच कह रहे हैं? तो आज की हमारी इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी को इन 3 फैक्टर के बेस पे पता लगाएंगे कि क्या नरेंद्र मोदी अब तक के इंडिया के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है या सबसे वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। 2014 के जनरल इलेक्शन में जब भारतीय जनता पार्टी पूरे इंडिया की 545 लोकसभा सीट में से 282 सीट जीतकर इंडिया की रूलर पार्टी बन जाती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सिर्फ 44 सीट जीतकर ही ऑपोजिशन पार्टी हो जाती है। अगर इजी वे में समझाया जाए तो ये 545 लोकसभा सीट है जिनमें से ये ऑरेंज कलर के सर्कल बीजेपी जीत जाती है और ये ब्लू कलर के सर्कल कांग्रेस पार्टी जीतती है और बाकी की ये सीट अदर पार्टी की होती है। बीजेपी के जीतते ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जो 2014 से पहले गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो उनका मेनली फोकस इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में था, क्योंकि दुनिया की कोई भी कंट्री अगर डेवलप होना चाहती है तो सबसे पहले उसे अपनी जीडीपी बढ़ानी होगी। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट जिसकी जीडीपी 27 ट्रिलियन है जो इंडिया से 6 गुना ज्यादा है, पर 2014 में जब इंडिया की जीडीपी 2.03 ट्रिलियन थी, वहीं आज इंडिया की जीडीपी 4.1 ट्रिलियन हो चुकी है जो सिर्फ 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और इंडिया की फाइनेंस सिस्टम भी ग्लोबली पावरफुल हो रहा है, क्योंकि इंडिया में वर्क कर रहा यूपीआई आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कई दूसरी कंट्री में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि श्रीलंका, ये फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और ऐसे ही 7 कंट्री में यूपीआई का यूज किया जाने लगा है। और इंडिया की बिगेस्ट टेक यूट्यूब चैनल टेक्निकल गुरुजी इस वीडियो में ये बताते हैं कि आखिर कैसे फ्रांस में आईफिल टावर का टिकट चार्ज उन्होंने यूपीआई से पे किया। जब मैंने इसी आईफिल टावर के टिकट्स को खरीदा इंडियन रुपीस में यूपीआई को यूज करते हुए, आईफिल टावर के टिकट्स को खरीद सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से यूजिंग यूपीआई। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है मोदी जी का स्कैम। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी कंट्री पर रूल करती है तब वे अपने पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए कई तरह के स्कैम और करप्शन करते हैं, जैसे कि 1992 का हर्षद मेहता स्कैम, जिसके बारे में तो आप जानते ही होंगे क्योंकि इस इंसिडेंस पर एक पॉपुलर वेब सीरीज स्कैम 1992 सोनी कंपनी रिलीज करती है। तो इस स्कैम का मास्टरमाइंड हर्षद मेहता ये क्लेम करता है कि उसने 1992 के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता है, पर कहीं ना कहीं लोग अभी भी इस बात को सच मानते हैं। और कुछ इसी तरह हमारी करंट गवर्नमेंट पर भी कई बार स्कैम और करप्शन का ब्लेम लगाया गया है, जैसे कि व्यापम घोटाला 2000 करोड़, ई टेंडर घोटाला 3000 करोड़ और आरटीओ घोटाला 25,000 करोड़। और ऐसे ही कई करप्शन के केस ऑपोजिशन पार्टी क्लेम करती है और टाइम टू टाइम ये स्कैम केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, जिसमें से एक पॉपुलर स्कैम रफाल एयरक्राफ्ट है। रफाल एयरक्राफ्ट जो फ्रांस कंट्री का एक मोस्ट एडवांस एंड पावरफुल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसकी डील इंडिया 2007 में ही कर चुका था, जिसमें 126 रफाल एयरक्राफ्ट परचेस करने की बात की गई थी, जिसमें 18 एयरक्राफ्ट फ्रांस से परचेस करेंगे और 108 एयरक्राफ्ट इंडिया में ही बनाए जाएंगे, जिसकी डील 54,000 करोड़ रुपए में फाइनल होती है। पर ये डील कुछ टाइम के बाद कैंसिल हो जाती है। पर 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट 36 रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की डील फाइनल करते हैं, जिसकी कॉस्ट 58,000 करोड़ रुपए होती है। पर 2018 में आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह और पॉलिटिशियन यशवंत सिन्हा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट रफाल की एक्स्ट्रा कीमत दे रही है और कहीं न कहीं किसी तरह का करप्शन कर रही है, क्योंकि जो रफाल की कीमत 428 करोड़ रुपए थी, वही इस डील में रफाल की कीमत 1550 करोड़ रुपए है। पर सुप्रीम कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देता है क्योंकि ये केस बेबुनियाद था और किसी भी तरह का स्कैम इस डील में देखने को नहीं मिलता है। और एक रफाल की कीमत इतनी ज्यादा होने का रीजन उसका मॉडिफिकेशन और एयरक्राफ्ट अपडेट है। तीसरा फैक्टर यानी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें मोदी सरकार का टारगेट 2047 तक इंडिया को डेवलप नेशन बनाने से है। जिसमें एक इंटरव्यू में अमित शाह जो इंडिया के होम मिनिस्टर है कहते हैं, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, संपूर्ण विकसित भारत का एजेंडा रखा है और ये संकल्प 2047 तक देश की 130 करोड़ की जनता के सामने रखा है कि 2047 तक संपूर्ण विकसित भारत हो। और इसी टारगेट को अचीव करने के लिए मोदी गवर्नमेंट काम भी कर रही है। और बिकॉज ऑफ दिस 2023-24 में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो टोटल जीडीपी का 3.3% है। और रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया है, जो 2013-14 से 9 गुना ज्यादा है।
और इंडिया का रोड नेटवर्क भी आज दुनिया के सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन चुका है। जरा आप ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई डेवलप कंट्री है जैसे यूएस या सिंगापुर, पर एक्चुअल में ये इंडिया ही है। जहाँ 2014 में इंडियन हाईवे की टोटल लेंथ 97,000 किलोमीटर थी, वहीं आज 1,45,000 किलोमीटर हो चुकी है। जो 60 सालों में 97,000 किलोमीटर थी, वही आज सिर्फ 10 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। और 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 67 लाख किलोमीटर के रोड नेटवर्क आज इंडिया के पास है।